नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हितेश स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट नंबर 2 की। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण का महत्व दिया जाता है। जो पाठ योजना होती है उसमें प्रस्तुतिकरण का महत्व इनमें से कौन सी पाठ्य योजना में बताया गया है। तो ऑप्शन है हर्बर्टीय पाठ्य योजना में, मूल्यांकन पाठ्य योजना में, या फिर इन दोनों में, या फिर इन में से किसी में भी नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा इसका हर्बर्टीय पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण का महत्व दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अनुकरण विधि किस कक्षा स्तर के लिए उपयुक्त है। दोस्तों अनुकरण विधि को पूछा गया है कौन सी कक्षा के लिए सबसे बेस्ट है। तो ऑप्शन है सभी स्तर के लिए, या फिर उच्च स्तर के लिए, माध्यमिक स्तर के लिए, या फिर प्राथमिक स्तर के लिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्राथमिक स्तर के लिए जो अनुकरण विधि है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ओपन स्कूल में कौन सी शिक्षण विधि काम में लाई जाती है। ऑप्शन है समवाय विधि, दूरस्थ शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, या फिर प्रदर्शन विधि। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों दूरस्थ शिक्षण विधि। जो ओपन स्कूल होती है उसमें दूरस्थ शिक्षण विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण विधि खर्चीली है। ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, अभिकर्मित अनुदेशन विधि, भाषा यंत्र विधि, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। जो ये तीनों विधि हैं, प्रदर्शन विधि, अभिकर्मित अनुदेशन विधि, भाषा यंत्र विधि, तीनों ही खर्चीली विधि हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि की विशेषता है। ऑप्शन है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत है, तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत, तत्काल पुष्टि का सिद्धांत, या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत। जो अभिकर्मित अनुदेशन विधि होती है उसमें तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पाठ योजना के जनक हैं। जो प्राचीन पाठ योजना है उसका जनक किसको कहा जाता है। ऑप्शन है बीएस ब्लूम, हर्बर्ट, किलपैट्रिक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्राचीन पाठ योजना का जो जनक है वो हर्बर्ट को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विधि में विद्यार्थी को नियम बताकर रटा दिया जाता है। ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, और व्यास विधि। तो दोस्तों अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आपका आंसर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 निगमन विधि। निगमन विधि में बच्चों को नियम बताकर रटा दिए जाते हैं। इसमें पहले नियम बताए जाते हैं फिर किसी भी समस्या का समाधान किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से पठन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है सस्तर पठन, मौन पठन, अर्थ पठन, या दूरत पठन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 अर्थ पठन। अर्थ पठन है जो ये पठन का प्रकार नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गद्य शिक्षण हेतु उपयुक्त है। गद्य जो शिक्षण होता है उसके लिए कौन सी विधि या जो हम तरीका है वो उपयुक्त है वो कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है उचित लय, सर्वमान्य भाषा, व्याख्यान, या फिर हाव भाव। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सर्वमान्य जो भाषा है वो गद्य शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सर्वमान्य भाषा से हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो सभी बच्चों को समझ में आए और जिस भाषा को
उपयोग करने में सभी बच्चों को आसानी और समझने में दिक्कत ना हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आज की सीरीज का। नाटक शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है? कक्षा अभिनय विधि प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, व्याख्यान प्रणाली। तो नाटक शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि बतानी है दोस्तों। तो इसके लिए ऑप्शन होगा हमारे पास कक्षा अभिनय प्रणाली जो है वो नाटक शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ न कुछ आपको पता चला होगा आपकी तैयारी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रश्न अच्छे होंगे और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। वीडियो के अंत में सिर्फ इतना कहूँगा दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सपने देखिए और शुरू कीजिए अपने सपनों के पीछे दौड़ना, क्योंकि आज नहीं तो दोस्तों कभी नहीं। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।